नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। और एनबीडी न्यूज के साथ मैं हूं सिकंदर राणा और आज मेरे साथ मौजूद हैं संजय वालिया साहब, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। वालिया साहब, आप ये बताइए, आज जैसे दुर्गापुरी कॉलोनी न्यू शारदा नगर में एक प्रकरण हुआ है, आपने नगर आयुक्त को घेरने का काम किया है, थोड़ा सा बताएं पूरा प्रकरण क्या है और क्या मामला है। आज सुबह ही मुझे जब लोग पहुंचे मेरे पास कि रात पंडित मुकेश शर्मा जी के साथ नगर आयुक्त और उसकी बाहुबली टीम ने कुछ महिलाओं के साथ, कुछ वहाँ के गणमान्य लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करने का काम किया है, तो हम जिस स्थिति में उसी में वहाँ पहुँचने का काम हुआ और पंडित मुकेश शर्मा जी और मोहल्ले के लोग वहाँ धरने पर थे। हम वहाँ पहुँचे और जाके जानकारी करी पंडित जी क्या क्या प्रकरण था। उस मोहल्ले में 2 पार्क हैं, जो दोनों पार्क नगर निगम में चिन्हित भी हैं और उसमें नाम दर्ज भी हैं। तो कल नगर वासियों में रोष था, तो उन्होंने वहाँ पे होली दहन के लिए गुस्से रखने का काम किया, पूजन कर रहे थे, तो नगर आयुक्त तो अपनी दल बल के साथ वहाँ पहुँचा और पंडित मुकेश शर्मा जी जो सहारनपुर के नहीं पूरे प्रदेश और कई प्रदेशों के विख्यात पुरोहित हैं, उनके साथ बदतमीजी करने का काम किया। महिलाएं जो थी उनके साथ बदतमीजी करने का काम किया, जो कि एक नगर आयुक्त के द्वारा ऐसा करना शोभनीय नहीं था। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे दल बल के साथ आप बात बता रहे हैं कि नगर आयुक्त ने पहुंचने का काम किया है, पुरोहित को के साथ धक्का मुक्की करने का काम किया, आपने इसकी शिकायत कमिश्नर से की है कि आला अधिकारियों में जाने की आपने कोई कोशिश की है या नहीं की है? नहीं, आज सबको प्रकरण का पता है, डीएम साहब से लेके, क्योंकि आज पहले धरने पे मैं पहुंचा, मेरे बाद नगर विधायक संजय गर्ग जी पहुंच गए, उसके बाद काफी शहर के गणमान्य लोग पहुंचने शुरू हो गए, पुरोहित लोग पहुंचने शुरू हो गए। हम लोग थे, हमने पहले तो जब तनातनी बढ़ती चलेगी, सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ साहब, फिर एसपी सिटी। आप ये बताइए, सहारनपुर की जनता का सवाल है, आप कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं और हमेशा से आप सरकार को घेरने का काम करते हैं, हमेशा से नगर निगम को आप, चाहे डेयरी मुद्दा हो चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, नगर निगम ही क्यों आपके टारगेट पे रहता है? थोड़ा सा साफ साफ ये भी क्लियर करते चलें। हमारे टारगेट पे नगर निगम नहीं रहता। नगर निगम के अंदर इतनी अव्यवस्थाएं हो गई हैं, उनके अधिकारी आदमी को आदमी नहीं मानते। नगर आयुक्त, आईएएस अधिकारी, क्या उसका तरीका ऐसा है कि एक आम आदमी के साथ कॉलर पकड़ने का काम करे? तो आपने नगर आयुक्त साहब से पहले बात करने की कोशिश की या डायरेक्ट ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था? नहीं, मैं तो लोगों को बुलाने पे वहां पहुंचा। धरने का नतीजा क्या निकला? अब धरने का नतीजा तो जब भी हम बैठते हैं तो सकारात्मक निकलता है। विधायक जी हमारे साथ थे, हम भी थे। अब आखिर में अपर आयुक्त, स्वास्थ्य अधिकारी जैन साहब, सिटी मजिस्ट्रेट, एसपी सिटी, एडीएम ई साहब, सब लोग वहां पहुंचे। उन्होंने जो नगर निगम की तरफ से गलत व्यवहार किया गया, बदतमीजी की, उसके लिए पंडित जी और वहां के गणमान्य लोगों से माफी मांगने का काम किया गया और साथ में 15 दिन का टाइम लिया गया कि 15 दिन के अंदर अंदर इसे पार्क स्थापित कर दिया जाएगा और यहाँ से जो ये कार्रवाई हो रही नगर निगम की हटा दी जाएगी। अच्छा, कांग्रेस के पास मुद्दे खत्म हो गए मेरे ख्याल से, कांग्रेस को और चीजें दिखाई नहीं देती, आप बार बार छोटे मोटे ही मामलों को बड़ा करने का काम करते हैं। आज देश के अंदर आप लोग जो है विपक्ष में बैठे हैं और सरकार के कामों में हमेशा से आप टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं, सरकार के फैसलों के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं, सरकार को घेरने का पूरा आप यानी मौका ढूंढते हैं और उसको कैश करने की कोशिश करते हैं। ऐसा मैं नहीं, हमारे यहाँ की जनता कह रही है, मेरा तो सिर्फ सीधा आपसे सवाल है, तो आप ये भी क्लियर करते चलें। तो मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ जनता की जहाँ आवाज आती है वहां पहुंचता हूँ। मैं ये भी परवाह नहीं करता कि वहां पे विधायक सपा के थे, वहां पे कुछ लोग और भी सपा के पदाधिकारी थे, लेकिन मेरा मुद्दा होता है जिसके साथ गलती हुई है उसे इंसाफ मिले। और इंसाफ मिलने का मतलब है जहां संजय वाले जाते तो इंसाफ मिलना होता है और वहां विधायक जी ने पूरा मेहनत की इसमें और हम भी खड़े हुए। और जो आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, किसानों के साथ भी मैं खड़ा रहा, कांग्रेस खड़ी है, बिल्कुल हमारी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, जहां कोई भी मुद्दा कांग्रेस खड़ी है। और आप ये बताओ, जब वास्तव में भाजपा गलत कर रही है, आपने स्कूल का मुद्दा देखा हमारा लगातार, क्या आम आदमी के लिए, आम अभिभावक के लिए कोई भाजपा ने छूट करने का काम किया? वहां भी स्कूल हित में गए, अब फिर कोरोना के नाम से स्कूल पैसे वसूल लिया बीच में, अब फिर कोरोना के नाम पर स्कूल बंद कर दिया 31 तारीख तक। तो यानी भाजपा से नाराज नहीं, भाजपा की नीतियों से नाराज है आप? भाजपा से मेरी कोई, पार्टी से कोई नाराजगी होती नहीं है। जो आज वो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, जन भावनाओं के खिलाफ कर रहे हैं। आज जिस इलाके में हमारा धरना रहा, विधायक जी संजय गर्ग जी का और हमारा, सारे भाजपा के लोग थे। चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस कितनी भागीदारी ले रही है चुनाव के अंदर, थोड़ा सा ये भी बताते चले।
ये मुद्दा मेरा नहीं है, ये मुद्दा माननीय राहुल गांधी जी का है, माननीय प्रियंका गांधी जी का है। हमारे अभी कितनी सीटों पे आपके चुनाव होंगे? अभी तो सभी सीटों पे लड़ने का ऐलान है हमारी पार्टी का। और आप जाहिर सी बात है सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, तो मुद्दे क्या होंगे जनता के बीच में जाने के लिए? मुद्दे हमारे पास कौन सा मुद्दा नहीं है? पढ़ाई से लेके, बिजली पानी से लेके, सड़कों से लेके। सड़क का मुद्दा कौन सा है आपके पास? सारे सड़क का आप सहारनपुर में जहां से भी निकलो। मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा। सुन तो लो, केंद्र सरकार में क्या है? आपने सड़कें बनाई, पहले हमारी गाड़ियों पे टैक्स लेते हैं, जब हम गाड़ी निकलवाते हैं, मोटरसाइकिल निकलवाते हैं, सरकार टैक्स लेने का काम करती है। और आप यहाँ से मेरठ भी जाने का काम कर दो, 3-3 टोल टैक्स। क्या आपकी सरकार में टोल नहीं था? कम था, 100 किलोमीटर पे एक टोल होता था, 20 से 40 रुपए का होता था। अब लेकिन स्मार्ट, मेरे ख्याल से डिजिटल रोड, डिजिटल इंडिया का तो कोई नारा नहीं था आपकी सरकार में। नहीं था, बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसके बाद काम करती थी हमारी सरकार। तो डिजिटल इंडिया हो रहा ना? हो तो नहीं रहा ना, दिखावा हो रहा है सिर्फ। आप बताओ कैसा होना चाहिए मॉडल स्ट्रक्चर, कैसा होना चाहिए? अभी क्या हुआ था? उन्होंने कहा था कि ऐसा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, देश का ढांचा क्या होना चाहिए? हाँ, जैसे स्मार्ट सिटी का नाम घोषित किया है, 100 स्मार्ट सिटी देश में बनेंगी। हमें बता दो, एक भी स्मार्ट काम हो रहा हो, एक स्मार्ट काम, एक स्मार्ट सड़क बनी हो, एक नाली बनी हो? उल्टा ये तो हो रहा है कि नगर निगम के द्वारा पाइपलाइन जो विश्व बैंक का है वो डाली जा रही है, वो नगर निगम का काम नहीं है। कोरोना पे भी आप लोग जन जागरूकता अभियान लेके चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं? कोरोना का हमारे से ज्यादा कौन करेगा? 56 दिन हमने भंडारा करने का काम किया, लोगों की सहायता करने का काम किया। आज भी हम लोग कहते हैं कोरोना एकमात्र दिखावा है। जब सरकार चाहती है तो कोरोना घोषित कर देती है। अब पश्चिम बंगाल में कोरोना नहीं है, हमारे हजारों लाखों किसान दिल्ली में बैठे, वहां कोरोना नहीं है। तो वैक्सीन पे क्या कहेंगे, वैक्सीन क्यों बनाई गई? तो वैक्सीन के बारे में जानकारी नहीं है। जो मैं कह रहे ठीक कह रहे, ये तो भाजपा की ढपली है। यानी कोरोना नहीं है, भाजपा की ढपली? नहीं नहीं, उसका इस्तेमाल अपने तरीके से करते हैं। यानी कोरोना देश में है? कोरोना है, लेकिन इस्तेमाल अपने तरीके से करते हैं, जब चाहते कहते कोरोना है। अच्छा बताइए, आपने वैक्सीन लगवाई या नहीं लगवाई? नहीं, हमने नहीं लगवाई। लगवाएंगे वैक्सीन? नहीं, अभी तो नहीं लगवाएंगे। तो ये तो देश विरोध में बात हुई। क्यों? जब हमारी दिक्कत हो गई, हमें परेशानी हुई, तभी तो लगवाएंगे। हमारे तो अभी उम्र भी नहीं, जिस उम्र 60 साल से ऊपर की लगाई जा रही है। अगर आपका पीरियड आएगा तो आप लगवाएंगे? क्या नुकसान है उसमें? देश की जनता को बताएं। बिल्कुल, वैक्सीन लगवाने में कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई चीज सरकार ने बनाई तो हम लगवाने को तैयार है। कोरोना काल के नाम पे हमारी सरकार द्वारा कुछ इलाके, सहारनपुर के अंदर बात कर रहा हूँ, चिन्हित कर लिए गए हैं, जहां सुबह शाम तक मोहल्ले से लोगों को निकलने भी नहीं दिया जाता। कहीं तो मास्क के नाम पे, कहीं मोटरसाइकिल के नाम पे, ऐसे ऐसे मोहल्ले प्रशासन के द्वारा चिन्हित कर लिए गए हैं। जब से कोरोना काल आया था आज तक उन मोहल्लों का वो हाल कर दिया, उन लोगों को जीना दुर्भर कर दिया। लोग घर से बाहर निकलने का काम नहीं कर पाते, सुबह शाम तक सिर्फ चलान कटते हैं उन लोगों के। इस तरफ भी ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो कोरोना काल है तो सबके साथ सही व्यवहार होना चाहिए। क्या पर्टिकल कुछ लोगों के खिलाफ, कुछ मोहल्लों के खिलाफ ही कोरोना काल है? क्या उन्हीं मोहल्लों के खिलाफ पुलिस रोज लगती है शाम को, और रोज मास्क के नाम पे, किसी और काम के नाम पे उन्हें घर से निकलने भी नहीं दिया जाता? तो ये कौन सा कोरोना काल है? ये थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय वालिया साहब, और बता रहे थे पहले तो इन्होंने नगर निगम को घेरने का काम किया है, उसके बाद कोविड पे चर्चा हुई हमारी, और अपनी बारी आने पर वैक्सीन भी लगवाएंगे। हालांकि वालिया साहब ने पहले तो इनकार किया, लेकिन बाद में देश की जनता को कहा कि हम वैक्सीन अपनी बारी आने पर लगवाएंगे। तो यहाँ मुझे दीजिएगा